JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में प्रकृति ने एक बार फिर अपना विनाशकारी रूप दिखाया है। 30 जून की रात से लेकर 1 जुलाई की सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस तबाही में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 लोग अभी भी लापता है। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 148 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, 104 गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं और 162 पशुओं की भी जान जा चुकी है। जिले भर में राहत शिविरों में करीब 347 लोग शरण लिए हुए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस आपदा का सबसे ज्यादा असर थुनाग उपमंडल में देखने को मिला है, जहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने गांव को तबाह कर दिया है। यहां एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और 11 लोग लापता है। इस उपमंडल में 40 मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं और 30 से ज्यादा वाहन बह गए हैं और 6 छोटे बड़े पुल या तो जमीन दोज हो चुके हैं या पूरी तरह से आवाजाही के लायक नहीं बचे हैं। इस क्षेत्र की दुर्गमता को देखते हुए प्रशासन को राहत पहुंचाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वायुसेना की मदद से 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। PWD रेस्ट हाउस में 120 लोगों को और GPS थुनाग स्कूल में 80 लोगों को राहत और आश्रय दिया गया है। करसोग उपमंडल में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। यहाँ 2 लोगों की जान जा चुकी है और 27 मकान धराशायी हो चुके हैं। 9 गौशालाएं भी टूट चुकी है और 19 मवेशियों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक छोटी पुलिया भी टूट गई है, जिससे संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन की ओर से 1,23,000 रुपए की तत्कालिक राहत राशि वितरित की गई है। गोहर और बड़ा गांव क्षेत्र में सबसे अधिक जाने गई है। यहाँ 6 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। 18 मकान और 19 गौशालाएं तबाह हो चुकी है। यहाँ IPH विश्रामगृह में 42 लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था की गई है। जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल में नेरी कोटला क्षेत्र के पास स्थित सिऊ नदी में 2 शव बरामद हुए हैं। यहाँ भी बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन नदी के तेज बहाव और लगातार गिरते मलबे के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मपुर उपमंडल की लोंगनी पंचायत के सियाटी गांव में 17 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है। इस गांव में 26 मकान और 31 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा 46 पशु भी मारे गए हैं। यहाँ का कांठा पतन लोहे का पुल भी बह चुका है। त्रियांबला मंदिर और नयना देवी मंदिर परिसर में बने राहत शिविरों में 60 लोगों को अस्थायी रूप से शरण दी गई है। संदर उपमंडल और मंडी क्षेत्र में भी इस तबाही से अछूते नहीं रहे। रघुनाथ का पत्थर, डाइट मंडी, इंदिरा कॉलोनी और टारना जैसे क्षेत्रों में 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मंडी गुरुद्वारा और बयूली के विपाशा सदन में 42 से अधिक लोगों को राहत दी जा रही है। इसके अलावा बलय में 4 मकान और 2 गौशालाएं, बारी चौकी में 18 मकान, 13 गौशालाएं, 25 पशुओं को हानि और 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। सुंदरनगर में 7 मकान और 4 गौशालाएं, पदर में 2 मकान और 2 गौशालाएं, सरकाघाट में 2 मकान और 3 गौशालाएं तथा कोटली में 4 मकान और 23 गौशालाएं पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। लोक भवन पदर में 13 लोगों को ठहराया गया है। इस आपदा की भयावहता को देखते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र 25 साल पीछे चला गया है। बहुत परिश्रम और मेहनत से लोगों ने जो कुछ भी जोड़ा था वो सब कुछ आज तबाह हो गया है। संचार का कोई माध्यम नहीं बचा है और सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अभी तक हमें 9 शव बरामद हुए हैं। उनका ये बयान इस बात को रेखांकित करता है कि मंडी की आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी हिमाचल के लिए एक बड़ा झटका है। एक चीज जो देखने को मिली है उसमें कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और बाकी अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में और उसके अलावा करसोग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों की मिसिंग होने के बाद 9 लोगों की अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी की अभी तक जो है वो जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था वो बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से चल रहा है। आज NDRF इसमें एंटर की है। अभी तक SDRF की टीमें थी,
लेकिन सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने, कल ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और बाकी अधिकारियों से भी अगर बात की है तो मैंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता है सड़कों को रिस्टोर करने की। सड़कें अगर रिस्टोर होंगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर हो पाएगा। वाटर सप्लाई और बिजली बिल्कुल बंद पड़ी है 4 दिन से, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के सबसे पहली ज़रूरत सड़क की है। सड़क के रेस्टोरेशन का जो काम चला है लेकिन उसको और गति देने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। और चारों तरफ से जो एक परेशानी बन गई है, राशन लोगों को जो, क्योंकि बाजार तो बंद हो गया, रास्ते सारे टूट गए हैं और ऐसे में राशन उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाना, अलग अलग जगह मैंने पॉइंट्स लिखा दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कल 1-2 जगह जाने की बात हुई है, अब आज का हम पता करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नुकसान वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में बरसात का मौसम अभी हमारे सामने सारा खड़ा है, उसमें और भी हम चिंतित हैं कि हालात क्या होंगे। बगीचे बहुत बड़े स्तर पर बह गए हैं, बहुत बड़ी क्षति मानव जीवन को और उसके साथ साथ में हमारी वहाँ की इकोनॉमी को हुआ है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और वायुसेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश और टूटे संपर्क मार्गों के कारण कई क्षेत्रों तक अभी भी टीमें नहीं पहुंच पाई है। सराज और अन्य दुर्गम क्षेत्रों से अभी भी कोई सूचना नहीं आ पाई है। प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए गए हैं और सभी उपमंडलों में त्वरित राहत पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मंडी जिले की ये त्रासदी एक चेतावनी है, न केवल हिमाचल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और पूरे देश के जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब निर्माण और अनियोजित विकास किस तरह से एक दिन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। हर साल बारिश के मौसम में पहाड़ों की ये कहानी दोहराई जा रही है। लोग अपना सब कुछ खो देते हैं और प्रशासन फिर से जीरो से शुरुआत करता है। अब जरूरत है सिर्फ तात्कालिक राहत की नहीं बल्कि स्थायी समाधान की।